अपना भविष्य खुद चुने। रामपुर शहर में मालती नाम की एक औरत रहती थी। मालती की एक बेटी थी, नेहा, जो दिमाग से बहुत तेज थी और पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार थी। नेहा खाना बहुत अच्छा बनाती थी, जिससे उसके खाने की तारीफ आस पड़ोस के लोग बहुत करते थे। नेहा के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से मालती ने ही अपनी बेटी नेहा की देखभाल की थी। मालती लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी। मालती का एक सपना था कि उसकी बेटी बहुत बड़ी डॉक्टर बने, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत किया करती थी। एक दिन की बात है, मालती ने अपने सेठ से कहा, सेठ जी, आपसे एक बात करनी थी। क्या बात है मालती, बोलो। मालिक, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। आपकी बेटी भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, तो क्या आप मेरी इतनी मदद कर सकते हैं कि आप मेरी बेटी की फीस भर दें, तो वो भी आपकी बेटी के साथ डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्जा उतार दूंगी। अरे मालती, डॉक्टरी की फीस सुनी है कभी? पढ़ाई पूरी करने में लाखों रुपए लग जाते हैं। तुम ये कर्जा उतारते उतारते ही स्वर्गवासी हो जाओगी, लेकिन कर्जा नहीं उतरेगा। सेठ जी, मैं मर भी जाऊं तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम बेटी का भविष्य तो बना जाऊंगी। उसके बदले में आपके घर का काम दिन रात कर लूंगी। लेकिन मालती, उसके लिए बेटी को भी तैयार होना चाहिए। क्या पता उसका मन डॉक्टर बनने का हो ना हो। इसीलिए तुम एक काम करना, कल उसे यहाँ ले आना। मैं अपनी बेटी से उसकी मुलाकात करवा दूंगा, वो सब समझा देगी उसे। मालती के मन में सेठ जी की बात सुनकर एक आस का दीपक जल जाता है। वो जल्दी से अपना काम खत्म करके शाम को घर जाती है और अपनी बेटी नेहा से कहती है, बेटी नेहा, सुन तो, मैं ना कहती थी कि मेरा सपना तुझे डॉक्टर बनाने का है। शायद वो सपना पूरा होने वाला है, लेकिन माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है और मेरे अंदर डॉक्टर बनने की कोई काबिलियत है ही नहीं। फिर मैं डॉक्टर कैसे बन सकती हूँ? नहीं बेटी, तुझ में काबिलियत है। तेरा दिमाग पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, इसलिए सेठ जी ने भी कहा है कि तुम उनकी बेटी से मिल लो। वो भी डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रही है। वो तेरी फीस भी भरने को तैयार है। बस तू एक बार उनके यहाँ चल मेरे साथ। नेहा अपनी माँ की कोई बात नहीं मानती है। उसकी माँ जिद करने लगती है और अपनी कसम देकर नेहा को मना कर देती है और अगली सुबह नेहा को लेकर सेठ जी के यहाँ चली जाती है। सेठ जी नेहा को देखकर कहते हैं, अरे मालती, क्या यही तुम्हारी बेटिया है? हाँ सेठ जी, यही मेरी बेटी है। इसका नाम नेहा है और ये पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। अरे नेहा बेटी, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ, मैं अभी अपनी बेटी को बुलाता हूँ। वो तुमसे कुछ सवाल पूछेगी और उसके जवाब तुम देना, तब वो समझ जाएगी कि तुम डॉक्टर बन सकती हो या नहीं। नेहा तभी बीच में तपाक से बोलने लगती है, लेकिन सेठ, मुझे तो। नेहा कुछ बोल पाती उससे पहले ही मालती नेहा का हाथ पकड़कर उसे चुप करा देती है और सेठ जी अपनी बेटी प्रिया को बुलाते हैं। प्रिया अपने कमरे से आकर कहती है, कहिए पापा, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या काम है? प्रिया बेटी, ये अपनी मालती काकी की बेटी है, नेहा। जरा तुम इसे देखकर बताओ कि ये डॉक्टर बनने के काबिल है या नहीं। प्रिया नेहा के फटे कपड़े देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, पापा, आपको इसके कपड़े दिख रहे हैं? ये डॉक्टर नहीं बन सकती। नेहा को प्रिया की बात बहुत खराब लगती है। सेठ जी भी हंसते हुए मालती से कहते हैं, सुन लिया मालती, मेरी बेटी ने तो तुम्हारी बेटी को देखकर ही बता दिया कि वो डॉक्टर बनने के काबिल है या नहीं। इसीलिए मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि इस सपने को छोड़ दो और इसे भी अपने साथ काम पर लगा लो। नेहा अपना इस तरह से मजाक उड़ता देख सेठ जी से कहती है, सेठ जी, किसी की काबिलियत उसके फटे कपड़े देखकर नहीं होती। मुझ में डॉक्टर बनने की काबिलियत है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ तो स्पेशल भगवान ने भी मेरे अंदर दिया होगा। अच्छा ठीक है मालती, तुम एक काम करो, अपनी बेटी से कहो कि ये आज का खाना बना दे। अगर इसका खाना अच्छा लगा तो अपनी बेटी के साथ इसे हॉस्टल में ज़रूर रखवा दूंगा। बेचारी मालती को अपने सपने के आगे नेहा की हो रही बेइज्जती भी दिखाई नहीं देती है। वो नेहा से कहती है, बेटी देख, सेठ जी के लिए अच्छा खाना बना दो। उन्होंने कहा है ना कि वो अपनी बेटी के साथ तुझे हॉस्टल में रख लेंगे।
माँ आप इतनी भोली हो कि आप सेठ जी की बातों को नहीं समझ रही हैं। बेटी देख, तू क्या नहीं चाहती कि तेरी माँ का सपना पूरा हो? अगर हाँ तो क्या उसके लिए तू थोड़ा सा सहन नहीं कर सकती? नेहा मजबूर होकर अपनी माँ की बात मान लेती है और खाना बनाने के लिए सेठ जी के यहाँ उनके किचन में चली जाती है। नेहा अपने हाथों से इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि सेठ जी और उनकी पूरी फैमिली अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तभी सेठ जी हंसते हुए मालती से कहते हैं, अरे भाई मालती, तुम अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने की बजाय मेरे घर की बावर्ची बना दो। भाई खाना तो इसने बड़ा ही लाजवाब बनाया है। ऐसा खाना तो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता है और मेरी धर्म पत्नी को तो कुछ बनाना भी नहीं आता। नहीं सेठ जी, मैं तो अपनी बेटी को डॉक्टर ही बनाऊंगी। क्या अब आप मेरी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते हैं? ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में, लेकिन खाना बहुत ही लाजवाब था। मालती अपनी बेटी की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन नेहा अपनी माँ के सपने के आगे लाचार होकर खड़ी थी और कुछ देर बाद दोनों अपने घर आ जाती हैं। मालती अब रोज सेठ से इसी तरह अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने की जिद करती। सेठ जी भी उसकी हंसी उड़ाते हुए उससे घर का काम और ज्यादा करवाने लगते थे। एक दिन की बात है, नेहा कुछ काम के लिए बाजार गई थी। तभी रास्ते में सेठ जी की बेटी प्रिया उसे मिल जाती है। प्रिया नेहा को देखकर कहती है, नेहा मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हारा मजाक बनाया, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम्हारी माँ डॉक्टर बनाने की बात की जिद पकड़ लेती। एक बात कहूँ, मुझे डॉक्टर बनने का खुद शौक नहीं है, पर पापा की जिद के आगे मैं मजबूर हूँ। मैं तो फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, इसीलिए उस दिन मैंने तुम्हारी बात काट दी। नेहा ये बात सुनकर हैरान रह जाती है, फिर कहती है, लेकिन किसी का दिल दुखाकर ऐसा नहीं करना चाहिए। माना मैं गरीब हूँ, पर जितनी काबिलियत तुम में है उतनी ही मुझ में भी है। पर मेरा वक्त खराब है, एक न एक दिन तो मेरा भी समय जरूर बदलेगा। प्रिया नेहा से सॉरी बोल देती है और चली जाती है। इधर सेठ जी मालती से दिन ब दिन काम का बोझ उस पर डालने लगे थे, लेकिन मालती भी उफ तक नहीं कर पा रही थी। एक दिन की बात है, मालती की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है और वो सेठ जी के यहाँ पर काम पर नहीं जा सकी। तब मालती ने अपनी बेटी से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज नेहा तुम सेठ जी के यहाँ पर काम पर चली जाओ। भले झाड़ू पोछा ना करना, लेकिन तुम्हारा खाना उन्हें पसंद आया था, तुम वो ही कर देना, क्योंकि अगर तुम नहीं गई तो वो तुम्हारी फीस नहीं भरेंगे और मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। नेहा अपनी माँ की मजबूरी के आगे झुक जाती है और सेठ के यहाँ जाकर कहती है, सेठ जी, आज माँ की तबीयत खराब है, आज उनके बदले मैं काम करने आई हूँ। सेठ जी नेहा को देखते हैं और कहते हैं, लेकिन नेहा बिटिया, मैं फिर भी तुम्हें डॉक्टर नहीं बनने दूंगा, क्योंकि तुम जैसे लोग अगर डॉक्टर बनने लगे तो हम जैसों के बच्चों के मुंह पर तो ये एक तमाचा होगा। इसीलिए आज अपनी माँ की जगह मेरी गाय भैंसों का गोबर तुम उठाओगी। नेहा का सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से में कहती है, सेठ जी, आप हर बार मेरा मजाक बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है? मैं आपको साबित कर दूंगी कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। गरीब के बच्चे भी कुछ बन सकते हैं। आज से ना मैं काम पर आऊंगी और ना मेरी माँ। ये कहकर नेहा जाने लगती है। तभी सेठ जी नेहा से हंसते हुए कहते हैं, अरे नेहा बिटिया, अगर काम पर नहीं आओगी तो अपनी माँ का डॉक्टर वाला सपना कैसे पूरा करोगी? उसके लिए तो ये गोबर उठाना ही पड़ेगा। सेठ जी अपना पेट पकड़कर हंसते हुए नेहा का बहुत मजाक बनाते हैं। ये बात उनकी बेटी प्रिया कमरे से देखती है तो नेहा को हाथ जोड़कर जाने को कह देती है और नेहा रोते हुए चली जाती है। रास्ते में जाते हुए एक साधु नेहा को मिल जाते हैं। वो साधु नेहा को रोते हुए देखकर पूछते हैं, बेटी क्यों रो रही हो, क्या बात है? बाबा जी, मैं तो अपनी फूटी किस्मत और गरीबी पर रो रही हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि गरीब बच्चे कभी कुछ नहीं बन पाएंगे और वो मजदूरी ही करेंगे। ना बेटा ना, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ हुनर दिया होता है, बस इंसान उस हुनर की काबिलियत को पहचानने में देर कर देता है। इसीलिए मैं तुमसे यही कहूंगा कि रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी काबिलियत ढूंढनी होगी और उससे अपना भविष्य खुद चुनना होगा। बाकी ईश्वर तुम्हारे साथ है। ये कहकर वो साधु चले जाते हैं। नेहा को उनकी बात समझ आ जाती है और वो रास्ते भर
अपने अंदर की काबिलियत के बारे में सोचती रहती है और थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाती है, जहां बीमार मालती नेहा को देखकर कहती है, अरे बिटिया, इतनी जल्दी कैसे आ गई? सेठ जी का काम तो कर आई ना? नेहा उन्हें पूरी बात बताती है। नेहा की बात सुनकर मालती रोते हुए कहती है, बेटी, तूने आखिर मेरी बात नहीं मानी। अब सेठ जी भी तुझे काम पर नहीं लगाएंगे, और अगर उन्होंने काम नहीं दिया तो मैं तुझे डॉक्टर कैसे बनाऊंगी? माँ, शायद किस्मत नहीं चाहती कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए आप चिंता ना करो और सब भगवान पर छोड़ दो, सब अच्छा होगा। ये कहकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है और अकेले बैठकर अपने आप से बातें करने लगती है। तभी नेहा को वो रास्ता दिख जाता है जिसकी उसे तलाश थी। नेहा को अपने अच्छा खाना बनाने वाली बात याद आ जाती है और वो फौरन उठती है और अपने घर के बाहर एक छोटा सा होटल बनाने लगती है। ये देखकर मालती कहती है, बेटी, ये क्या कर रही है? घर में रखा थोड़ा बहुत राशन इस तरह कहाँ ले जा रही है? माँ, आज मुझे ना रोको, मैंने अपने आप को तलाश लिया है। मैं समझ गई हूँ कि मैं क्या बनने के काबिल हूँ। ये कहकर नेहा अपने काम में लग जाती है और बांस, डंडों और त्रिपाल से एक छोटा सा होटल का टेंट बना लेती है, जिसका नाम नेहा की रसोई रख देती है और वो वहाँ पर खाना बनाने लगती है। कुछ राहगीर की नजर नेहा के होटल पर पड़ती है तो वो लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी छोटी बच्ची होटल कैसे चला रही है, और वो राहगीर खाना खाने उसके होटल में आते हैं। नेहा भी अपनी उंगलियों का जादू उन्हें दिखाती है और खाना बनाकर खिलाती है। खाना खाकर मुसाफिर कहते हैं, अरे वाह बेटा, आपने खाना तो 5 स्टार होटल से भी बेहतरीन बनाया है। इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा बेटा तुमने? सर, ये तो मेरी काबिलियत है, इसे मैंने सीखा नहीं है, बस भगवान के आशीर्वाद से बन जाता है। सब लोग नेहा के खाने और उसके छोटे होटल की खूब तारीफ करते हैं। इधर सेठ जी की बेटी डॉक्टर बनने का एग्जाम देने जाती है, जहां वो बुरी तरह फेल हो जाती है। इधर नेहा दिन ब दिन अपने छोटे होटल की वजह से प्रसिद्ध होने लगती है। बच्चा बच्चा उसके होटल के खाने का दीवाना हो जाता है। नेहा ने छोटी सी उम्र में ही पूरे शहर में अपना नाम कमा लिया था और एक बहुत ही अच्छा होटल बनवा लिया था। कुछ दिन बीतने के बाद वही सेठ अपनी बेटी के साथ नेहा के होटल में आया और मालती के ठाट बाट को देखकर हैरानी से बोला, अरे मालती, तुम्हारी तो काया ही बदल गई। ये सब कैसे हो गया? तुम्हारी बेटी को कोई जादुई चिराग मिल गया था क्या? तभी नेहा आ जाती है और सेठ जी को शुक्रिया बोलते हुए कहती है, सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब आपकी ही देन है। मेरी देन? वो कैसे? अगर सेठ जी उस दिन आप मजाक न करते और मुझे सच में डॉक्टर बनने के लिए भेज देते तो शायद मैं अभी अपनी काबिलियत को नहीं समझ पाती और ना अपना भविष्य बना पाती। और आपकी बेटी ने भी उस दिन सही किया, जो मुझे नीचे दिखाया, मेरा अपमान किया। अगर वो ऐसा ना करती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। सेठ जी, आपसे एक बात कहूंगी, कभी किसी की हालत देखकर उसकी काबिलियत पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने सभी को काबिलियत दी है, आपकी बेटी को भी दी है, लेकिन आपने कभी उसे जाहिर नहीं करने दिया, इसीलिए शायद वो आज भी डॉक्टर नहीं बन पाई है। इसलिए आज मैं आपसे कहती हूँ कि इंसान को अपना भविष्य खुद चुनना चाहिए, अपनी काबिलियत के हिसाब से, फिर चाहे उसमें डॉक्टर बनने के गुण हो या ना हो। नेहा की ये बात सुनकर सेठ जी को बहुत अफसोस होता है और उसकी बेटी प्रिया भी बहुत शर्मिंदा होती है। दोनों नेहा और मालती से माफी मांगते हैं और नेहा उन्हें माफ भी कर देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति के हालात को देखकर उसकी काबिलियत नहीं आंकनी चाहिए और न ही किसी दूसरे के कहने पर अपने भविष्य का चुनाव करना चाहिए। इंसान को अपनी काबिलियत, अपना हुनर खुद परखना चाहिए और अपनी काबिलियत के अनुसार ही अपने भविष्य का चुनाव भी खुद ही करना चाहिए। धन्यवाद। टैब स्टोरीज।